नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे ही, क्योंकि आनंद आपका स्वभाव है और आनंद आपका स्वरूप है। पर ये बात कोई ना कोई याद दिलाना चाहिए। ज़्यादातर हमको खुद ही अपने आप को याद दिलाना होता है। इसलिए मेरे दादाजी कहते थे कि और कुछ नहीं हो, वो भी अपने गुरुजी की बात कहते थे कि और कुछ नहीं हो तो ऐसा करो कि काँच के सामने जाके हँसा करो। मतलब प्रसन्नता जो है वो अपने प्रतिबिंब के साथ संवाद करते हुए नहीं आएगी, तो और और क्या आएगी? तो मैं भी वो कर रहा होता हूँ, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं भी अपने आप को देख रहा हूँ। आपके अंदर नहीं, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो पर आपके अंदर भी मैं देख पाऊँ, ऐसा सूक्ष्म दृष्टि से संभव करने वाली जो भगवत गीता है, उनके चरणों का आश्रय लेते हुए जगत गुरु योगेश्वर का स्मरण और ध्यान। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए आपको ये मैं बता नहीं रहा हूँ, आपके साथ याद कर रहा हूँ कि हम सब एक ही तरह सांस लेते हैं और एक ही सूर्य है जिसके प्रकाश से हम विश्व के किसी भी देश में रहते हों, उसका हमारी त्वचा पर लगभग वही प्रभाव पड़ता है, अनटिल अनलेस कुछ अलग प्रकार की स्थिति नहीं हो गई हो त्वचा की। और सूर्य के प्रकटन के साथ में हमारे मन की प्रसन्नता के संबंध के बारे में भी आपने सुना होगा। और खास करके अमेरिका में जब बहुत समय ऐसा रहता है कि सूर्य नहीं आए, तो कोई कोई स्थान में लोगों को कुंठित होने की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। इतना महत्व है सूर्य भगवान के प्रकाश का। और सूर्य हमारी आत्मा है, ऐसा वैदिक जो मान्यता कह दो, वैदिक धर्म है, वो ये कहता है। तो सूर्य हमारी आत्मा है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम प्रकाशमान हैं। तो इस प्रकाश की बात का संबंध हमारे जीवन में हमारे गुणों के साथ आकर जुड़ जाता है। ये जो 14वां अध्याय है, जो गुणत्रय विभाग योग है, इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। मुझे ऐसा ऐसा लगता है। देखिए, इसमें 27 तो कुल श्लोक हैं और जो 3 गुण हैं, जिनको लेकर ये सारा खेल हो रहा है, जगत का, हमारे अनुभवों का, अनुभूतियों का, हमारे दुःख का, हमारे सुख का, उसके बारे में अगर पता चल जाए एकदम भगवान के पास बैठ के, तो फिर उन गुणों के द्वारा हमारे बनने की जो संभावना है, वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक बात आपके साथ और याद करता चलूँ, गुरु का इतना महत्व जो बताया ना, गुरु वो है जो कि अंधकार को दूर करके और प्रकाश लेकर आ जाता है। प्रकाश ये ज्ञान का प्रकाश है। और जो भारत के स्मरण के साथ में हम ज्ञान की बात करते हैं, विद्या की बात करते हैं, तो ये भी याद कर लें कि सा विद्याया विमुक्तये। तो विद्या कौन-सी है? जो मुक्त करती है। अब देखिए, मुक्त करने वाली विद्या का जो असर है वो तब होगा जब हम मुक्ति चाह रहे होंगे। वो तो कर रही है मुक्त, हम तो होना नहीं चाह रहे। तो ज़बरदस्ती नहीं करती है, ये भी है हमारा सम्मान सम्मान करती है विद्या। हमारे यहाँ जो ब्रह्म स्वरूप की बात है, उसके स्पष्टता के बारे में ब्रह्म सूत्र में भी प्रारंभ में कहा था, तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा ही नहीं होगी तो ब्रह्म अपने आप आकर कुछ ज़बरदस्ती करने वाले नहीं है। सामान्य लोगों को भी देखते हैं हम कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो मैं भी उससे बात नहीं करूँगा, मुझे क्या पड़ी? ऐसा रहता ना? तो अहंकार के साथ नहीं, लेकिन ये एक नियम सा है। इस बात को लेके मैं बहुत जल्दी अब जो 5वें और छठे श्लोक की तरफ जा रहा हूँ, पुनः ये दोहराते हुए कि गुणों के बारे में हम जितना स्पष्ट हो जाएँगे और ये भी समझ लेंगे कि गुणों का जो प्रभाव है, उसकी भी एक सीमा है। चाहे अच्छे से अच्छा गुण है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वो जब हम समझ जाएँगे तो फिर गुणातीत जो हैं, क्योंकि ईश्वर तो गुणों से परे है, वो इन सब गुणों को आधार दे रहे हैं, पर इससे परे इस बात को भी समझ आएँगे। तो बढ़ें 5वें श्लोक की तरफ, क्या कहते हैं आप? सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्।
इसका सीधा-सीधा अर्थ तो ये है, जिसमें कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए तीनों गुणों, वो कैसे जीवात्मा को बाँध लेते हैं, इसके बारे में बताया है। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब देखिए, बांधने वाले जो है ना, उनका ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि वो मुक्ति देने वाले भी हो जाते हैं, हो सकते हैं। अभी ऐसे स्मरण कर लें तो गणपति भगवान के बारे में हम कहते हैं वो विघ्न हरता है, तो विघ्न करता भी है। तो जो विघ्न करने की ताकत रखेगा वही तो विघ्न हरने की ताकत रखेगा ना, वरना मतलब वन साइडेड नहीं है ना, सिक्के के दोनों पहलू। तो गुण जो है वो हमें जीवात्मा को इस देह के साथ बांधते हैं। तो आगे जाके वो कैसे इस देह के से मुक्त होने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वो भगवान की शरण लेकर हम सीखते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता है, यूं मान लिया जाए। पर इस बात को लेते हुए जो स्वामी शिवानंद जी ने इन गुणों के बारे में कुछ कुछ स्पष्टता जैसे दी है, तो उन्होंने कहा जैसे कि पानी है, पानी में अगर सूर्य का प्रतिबिंब है, अगर पानी हिल रहा है डगर 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 तो प्रतिबिंब भी नाच रहा होगा, तो ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसी तरह से क्या है, जो गुण है ना, उन पर आरोपित जो स्व है, अगर यहाँ पर कुछ डोल रहा होगा तो फिर चलता चलता सा लगेगा। अगर यहाँ पर थोड़ी स्थिरता आ जाएगी तो वो जो नित्य मुक्त शुद्ध उसका स्वरूप है वो हमको पता चल जाएगा। तो गुण आ, आधार दे रहे हैं, मतलब गुणों के ऊपर आरोपित है ये सारा खेल। अब ऐसा कहते हैं कि जो गुण है वो अज्ञान स्वरूप हैं, यानी वैसे तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनको लेकर ही हम काम भी करते हैं, इनके द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वरना कैसे करेंगे। लेकिन एक स्तर पर जाकर ये सारे ही गुण जो हैं वो बांधने वाले हैं। अब ये जो है, ये अज्ञान स्वरूप न हो, ये जानने वाले पर निर्भर करेगा, जिसको कि 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहा। और वो क्षेत्रज्ञ को अगर जल्दी जल्दी बांधने की जो चेष्टा करते हैं ना गुण, उसके अंदर भी एक रहस्य ये है कि जिसको जहां से जीवन मिल रहा होगा वो उसको पकड़ के रखेगा। तो गुणों के होने का जो आधार है वो ये है कि वो क्षेत्रज्ञ को, यानी कि जो जानने वाला है, उसको बांध लें। वरना गुण गुणों को कौन पूछेगा, गुणातीत हो गए तो लॉजिकल बात लग रही है कि नहीं लग रही है, आप बताइए। तो इस बात को यहाँ पे छोड़ ही दें क्या, आगे चलें। एक बात और कर लेते हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज से याद करते हुए, कि गुणों की जो कार्य करने की शैली है, उनको हम अगर बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, वरना वो पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे। अब देखिए, गुणों से क्षमा याचना करते हुए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। अगर समझिए आप कहीं लड़ाई करने की स्थिति में आ गए किसी से, तो उसका क्या पैंतरा होगा, वो कैसे करके आपको दबोच लेगा, ये पता होगा तो आप वहां से हट सकते हो ना। तो थोड़ी देर के लिए मान ले कि देखो, गुणों से भी क्षमा याचना कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लें कि सारे के सारे गुण हैं जो आपको बांध रहे हैं। आप कौन हो? नित्य मुक्त हो, नित्य शुद्ध हो। अब आपको समझना है कि गुणों का कार्य करने का स्टाइल क्या है, इससे बचेंगे कैसे, और ये कैसे कैसे बांधते हैं वो भगवान आगे और बता रहे हैं हमको, उस पे जाएंगे हम। तो फिलहाल यहाँ पे छोड़ते हुए छठे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो 14वां श्लोक है ना, इसका अपना एक अलग ही मैं मजा कहते कहते डर जाता हूँ। मेरी माँ कहती है मजा नहीं, आनंद। मजा शब्द यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, तो माँ से क्षमा याचना करते हुए, पर मजा आएगा। आप इस जो 14वां अध्याय, इसको समझ लेंगे ना, तो आगे जीवन में बहुत सारी बातें स्पष्ट रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं इसकी गारंटी देने वाला कौन भाई। छठे अध्याय में चलते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बन्धाति ज्ञान संगेन चानघ। ये जो चानघ शब्द आया ना एंड में, ये अनघ से बना हुआ चानघ है यहाँ पे। तो अनघ शब्द का मतलब होता है जो पाप रहित हो। अघ का मतलब पाप है, और अनघ का मतलब जो पाप रहित है, निष्पाप है। तो संबोधन ये है अर्जुन जी के लिए, तो निष्पाप है वो। तो पहले तो अर्थ देखा जाए इस छठे श्लोक का। इस श्लोक में बताया गया कि हे निष्पाप,
उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, यानी उसके अभिमान से बांधता है। तो इस श्लोक में फोकस किया है सिर्फ सतोगुण पे। एक बार फिर से इसको सुनिए आप। तत्रम सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बन्धाति ज्ञान संगेन चानग। अब ये कह रहे हैं इसमें स्वामी शिवानंद जी इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो सतोगुण है ना, वो भी सोने के पिंजरे जैसा है। एक तो सुंदर है क्योंकि उसमें आपको आनंद भी आ रहा है, पता लग रहा है, और ये लग रहा है कि मुझे तो मालूम है, देखो मैं तो गीता पर पढ़ रहा हूँ रोज, मेरे को तो मालूम है, औरों को नहीं मालूम, मुझे तो मालूम है, ऐसा लगता है। इसको अहंकार है, उसको इस बात का अहंकार हो गया, देखो मैं तो कितना बुद्धिमान हूँ, मैं तो कितना ज्ञानी हूँ। तो ये जो अहंकार है, ये जो अज्ञान है, इसका वैसे संबंध रजोगुण और तमोगुण से अलग तरह से है, जिसके बारे में और बाद में देखेंगे। पर जो सुख के प्रति आसक्ति हो जाती है, वो भी एक प्रकार का भ्रम है, वो भी एक प्रकार का अज्ञान है। अब इसमें मैं जंप लगा के इसका कंक्लूजन शायद ये निकलता है कि भाई आप तो हमेशा आनंद में हो ही हो, आपके पास तो वो आनंद है जिसकी तुलना किसी और संसार में संभावित आनंद से की नहीं जा सकती। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो त्रिगुणातीत हैं सदगुरु, उनका नमन करते हुए समापन की तरफ बढ़ते हैं, सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना आनंद से करते हुए पूर्णता का आह्वान अपने भीतर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।